माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग। आई एम प्रेरणा, योर होम साइंस मेंटर। आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट आज के इस सेशन में। जल्दी से सारे लोग सेशन में मेरे साथ जुड़ जाएंगे, सेशन को करेंगे लाइक एंड शेयर। आपको मैं आज बताने वाली हूँ एक इंपॉर्टेंट बात, और वो ये है कि DSSB डोमेस्टिक साइंस का जो रिजल्ट है वो आउट हो गया है। सो मैं आप लोगों के साथ ये डॉक्यूमेंट जो आया है ऑफिशियल ये शेयर करने वाली हूँ। एक बार ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, देखे लिखा भी है यहाँ पर, आप लोग एक बार चेक कर सकते हैं। सभी लोग सेशन में जुड़ जाइएगा, लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो आप लोगों को विजिबल भी हो रहा होगा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। सो देखिए यहाँ पर लिखा भी है, ये आज की ही डेट में आया हुआ डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपको विजिबल हो रहा होगा। देखिए लिखा भी है डेट 6/3/2026। सो यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको नोटिस नंबर 321 ये आपको विजिबल हो रहा है। लिखा भी है नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क एंड कॉलिंग फॉर ई डोजियर। सो बेसिकली ये ई डोजियर के लिए आप लोगों का जो एक नोटिस है वो आ चुका है फॉर द पोस्ट ऑफ डोमेस्टिक साइंस। ओके, किसके लिए है ये? डोमेस्टिक साइंस के लिए है। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं कि ई डोजियर के लिए जो कॉल आती है DSSB की तरफ से, आप लोग जानते भी होंगे कि DSSB का एक प्रोसीजर होता है। पहले आप लोगों का एग्जाम होता है, एग्जाम के बाद में फिर वो एक रिजल्ट आउट करते हैं, कट ऑफ देते हैं, आपको मार्क्स देते हैं, है ना। DSSB ऐसा ही करता है ना, आपको एक कट ऑफ देता है ना, आपको फिर साथ में मार्क्स देता है, फिर आपसे ई डोजियर फिल करवाता है जिसमें आपके सारे सेल्फ अटैच जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो आपसे अपलोड करवाता है। एंड आफ्टर दैट फिर आप लोगों की एक फाइनल कट ऑफ आती है, एंड उसके बेसिस पर फिर आपका सिलेक्शन होता है। तो ई डोजियर के लिए आपका लेटर आ चुका है, डोमेस्टिक साइंस टीचर अंडर द पोस्ट कोड। अभी आप सोच रहे होंगे कि किस पोस्ट कोड के लिए आया है, तो ये 57/24, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 57/24, उसके लिए आया है ना। तो पोस्ट कोड भी आप लोगों को यहाँ पर विजिबल हो रहा है 57/24। तो जिसको भी ये लग रहा होगा कि ये किस वाले एग्जाम का आया है, तो अपना जो आप कोई भी एग्जाम आप देते हैं, वैकेंसी में आपको पोस्ट कोड लिखा हुआ मिलता है ना, तो आप लोग पोस्ट कोड जो है वो इजीली देख सकते हैं। 57/24 आपका पोस्ट कोड है, इससे आप लोग मैच कर सकते हो अपने रिजल्ट को। आफ्टर दैट देखो यहाँ पर लिखा भी आप लोगों को कि ये जो एग्जाम है ना, तो यहाँ पर लिखा भी है टोटल 145 वैकेंसीज। अब टोटल 145 वैकेंसीज में से यूआर में 46, ओबीसी में 37, एससी में आपकी 8 वैकेंसी, एसटी में 35, एंड ईडब्ल्यूएस 19 इंक्लूडिंग पीडब्ल्यूबीडी एंड बाकी जो अदर कैटेगरीज होती है ना, ये भी आपको यहाँ पर दिख रहा है। मतलब ये जो रिजल्ट आया है, ये टोटल आपकी जो 145 वैकेंसीज थी उन वाला रिजल्ट आ गया है। तो आप लोग एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर ये भी लिखा गया है, एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, द रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड पर हुआ था, यानी कि जो इसका एग्जाम हुआ था वो ऑनलाइन मोड पर हुआ था। एंड ये जो एग्जाम था ये 26/10/2025 और 4/11/2025 को कंडक्ट करवाया गया था। तो बेसिकली द रिटन एग्जामिनेशन ऑनलाइन मोड, जो ये एग्जाम हुआ था इसका टीयर 1 का, ये कब कंडक्ट कराया गया था? 26/10 को कंडक्ट कराया गया था और 4/11 को कंडक्ट कराया गया था। तो अभी आप में से कुछ बच्चे इसको भी सोचकर कंफ्यूज होंगे कि ये कौन से वाले एग्जाम का रिजल्ट आया है, तो आपको ये भी मेंशन कर दिया गया है कि जिन बच्चों ने इन वाली डेट पर अपना एग्जाम दिया है तो रिजल्ट इन्हीं का आया है। ओके, अब एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, 1443 कैंडिडेट्स हु अपीयर्ड इन ऑनलाइन एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 26/10/2015, यानी कि टोटल अगर आपसे कोई पूछे कितने बच्चों ने ये एग्जाम दिया था, ओके, ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ सिमरन पांडे की एग्जाम कब हुआ है। एंड ये भी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि एग्जाम टोटल कितने बच्चों ने दिया था, यानी कि जब ये एग्जाम ऑनलाइन मोड पर कंडक्ट कराया गया था तो कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है? 1443 कैंडिडेट ने ये एग्जाम ऑनलाइन 26/10/2025 और 4/11/2025 को ये एग्जाम दिया था। ओके, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देन यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैन व्यू देयर मार्क्स बाय लॉगिंग इनटू देयर अकाउंट। अगर आप अपने मार्क्स को देखना चाहते हैं तो अपने अकाउंट पर लॉगिन कर सकते हैं, और आपको ये कहां पे करना है? www.DSSBonline.nic.in पे, ठीक है। यहाँ पे जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। अब एक बार यहाँ देख लीजिएगा, नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आप देखेंगे तो 46 थी आपके यूआर में, जहां पर इन्होंने जो शॉर्टलिस्ट करे हैं कैंडिडेट ई डोजियर के लिए वो 96 कैंडिडेट्स करे हैं। ये यहाँ पे रिजल्ट है। सो इस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दीजिएगा कि यूआर कैटेगरी में 46 आपकी वैकेंसीज थी, 96 स्टूडेंट्स को इन्होंने ई डोजियर के लिए कॉल किया है। ईडब्ल्यूएस में 19 थी, इन्होंने 45 को ई डोजियर के लिए कॉल किया है, जिनमें से 10 बच्चे यूआर के भी हैं। देन 37 ओबीसी की थी वैकेंसी, 93 ने यहाँ पर जो है वो क्वालिफाई इन्होंने मतलब बुलाया है इन्होंने ई डोजियर के लिए, 15 यहाँ पे यूआर के हैं। देन एससी में 8 स्टूडेंट्स की वैकेंसी थी, 26 में से आपको 6 यूआर के हैं। तो आप इस बार ना DSSB ने बिल्कुल क्लियर कट अपनी चीजें बताई हैं कि टोटल 46 वैकेंसी थी जनरल वालों के लिए, जहां पे इन्होंने 96 बच्चों को बुलाया है ई डोजियर के लिए। देन ईडब्ल्यूएस में 19, तो यहाँ 45, इनमें से यूआर वाले कितने हैं ये भी मेंशन कर दिया है। ओबीसी में 37 थी, 93 को ई डोजियर भरना है। एसटी में 8 थी, 26 को ई डोजियर भरना है, और इनमें से कितने कितने जनरल वाले हैं ये चीज भी साथ में मेंशन कर दी गई है, ठीक है। एसटी में 35 थी, जिसमें से 10 को ई डोजियर भरना है। इन्हीं पे मेन बात कर लेते हैं। देन अब कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। नंबर अगर आप देख सकते हैं, आउट ऑफ 200 ये नंबर्स हैं। ये भी काफी स्टूडेंट्स के दिमाग में कंफ्यूजन रहता है कि जो ये नंबर हमें देखने को मिल रहे हैं ये कितने में से हमें मिल रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये नंबर 200 में से थे,
यूआर के नंबर 120.74 पॉइंट्स में इसलिए है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग वाला पेपर है, तो ऐसे एग्जाम्स में नंबर पॉइंट्स में भी होते हैं। यूआर में 120.74, ईडब्ल्यूएस में 80.50, ओबीसी में 84.75, एससी में 104.50 एंड एसटी कैटेगरी में आप देख सकते हैं 70.49। सो ये रही आपकी एग्जैक्ट जो कट ऑफ है जो आई है उन स्टूडेंट्स की जिनको ई डोजियर फिल करना है। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर कैटेगरी में जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज थी उससे ज्यादा ही बच्चों को लिया गया है ना? ऐसा ही है ना कि हर कैटेगरी में जितनी वैकेंसीज थी उससे ज्यादा बच्चों को लिया गया है। तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स के अभी एक फाइनल कट ऑफ और आएगी, और जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो ई डोजियर को भरने के बेसिस पर आएगी, जिसमें से जिन बच्चों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, जिनके डॉक्यूमेंट में मिस्टेक्स है, उन सबको हटा के फिर फाइनल एक और कट ऑफ के बाद आपका जो सिलेक्शन है वो हो जाएगा। एंड आपका फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, कॉल लेटर है, ये सारी चीजें फिर एज इट इज चलती रहेंगी। ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आप लोगों को जो आपका ये ई डोजियर आया है, यहाँ पर जिनका सिलेक्शन हुआ है ई डोजियर के लिए, उनको अपना ई डोजियर फिलअप करना है। ओके, जिसमें अपने सारे एजुकेशनल सर्टिफिकेट भरने हैं, अपने प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भरने हैं, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भरने हैं, डिग्री, मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, है ना? आपका जो प्रूफ है गवर्नमेंट का, अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसका कोई प्रूफ, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो उसका कोई प्रूफ, अपने एडमिट कार्ड को भी आपको बचा के रखना होता है DSSB का एग्जाम देने के बाद, क्योंकि उसको भी आपको यहाँ पर लगाना होता है। तो ये सारी चीजों की जरूरत आपको आपके ई डोजियर में पड़ने वाली है। तो अपने ई डोजियर को जो है वो भर दीजिएगा टाइम से, ताकि आप लोगों को फिर बाद में एंड टाइम पर ना भरना पड़े, है ना? देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द फॉलोइंग इन कंसीडरेशन जोन ऑफ सिलेक्शन मस्ट अपलोड देयर ऑल रिक्विजिट एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट इन द सेंड लिंक इन स्टिपुलेटेड टाइम। तो ये जो ई डोजियर का लिंक है ना, ये उन बच्चों के मेल पर भी आया होगा जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ होगा इस ई डोजियर के लिए। तो अगर आप लोगों के नंबर इतने हैं कि आपको ई डोजियर भरना है, यानी कि आप इस कट ऑफ को क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आपके ईमेल पर भी वो लिंक आया होगा कि आपको ई डोजियर भरना है, ठीक है? और एक बात मैं आपको और बता दूं, द ई डोजियर लिंक शैल बी एक्टिवेटेड फॉर द 15 डेज ओनली फ्रॉम 11/3/2016 टू 25/3/2026। इसका मतलब ये है कि जो ई डोजियर भरने की आपको डेट मिली है वो 11 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच की मिली है। तो जो भी बच्चे इस मेरी बात को सुन रहे हैं थोड़ा ध्यान दें कि ई डोजियर को भरने के लिए जो आपको दिन मिले हैं वो 11/3 से लेकर 25/3 तक ही मिले हैं, मतलब टोटल 15 दिन का समय आपको दिया जा रहा है। 15 दिन के अंदर अंदर आपका जो ये ई डोजियर का लिंक है ये एक्टिव रहेगा। इसके बाद तुरंत आप लोगों का जो ये ई डोजियर का लिंक है ये बंद हो जाएगा, ये एक्टिवेटेड नहीं रहेगा, फिर आप लोग ई डोजियर को नहीं भर सकते हैं। तो जो भी अपने डॉक्यूमेंट इसमें भरने हैं सही तरीके से इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में भर दीजिएगा। मैं तो यही कहूंगी कि टाइमली भर दीजिएगा, ज्यादा डिले मत कीजिएगा, कभी पता चले लास्ट टाइम पे साइट बिजी चलती है, कई बार ई डोजियर ऑटोफिल बार बार होता रहता है, तो ऐसे में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा मत कीजिएगा, है ना? तो ये सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आप लोगों को आई होप ये इन्फॉर्मेशन सुन के काफी अच्छा लगा होगा कि आपका रिजल्ट आ गया है। एंड मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन जो कि वो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम क्वालिफाई किया है। अब जल्दी से तैयारी में लग जाइएगा, इस बार आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही हुए और जो फाइनल कट ऑफ रही उसे आप क्वालिफाई कर पाए, क्योंकि इस कट ऑफ के बाद में ये एक कट ऑफ और देते हैं जनरली, वो 1-2 नंबर कम या 1-2 नंबर ज्यादा ही होती है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो जो इसको कर पा रहे हैं और जिनके नंबर इस 120 पे कट ऑफ गई है तो 130 35 तक जा रहे हैं, वो भी अपने आप को ये मान के चलें कि वो तो सिलेक्शन ले ही लेंगे। तो बस अपने डॉक्यूमेंट सही से अपलोड कर दीजिएगा। एंड बाय मैम मेल आ जाता है, हाँ मेल भी आता है, मेल पर ये लिंक भी आता है ई डोजियर का, क्योंकि DSSB भी मेल पर भी सारे अपडेट्स देता है। ओके, सो बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स, हम लोग फिर से मिलते हैं। बहुत दिनों से स्टूडेंट मुझसे पूछ रहे थे मैम रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा? सो मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आपका ई डोजियर का कॉल आ चुका है, आपका रिजल्ट आ चुका है, आप एक बार देख लीजिएगा। जब ये रिजल्ट आ गया है तो मुझे लगता है जिनका एग्जाम 14 दिसंबर को हुआ था वो भी जल्दी ही आ जाएगा, हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक, हो सकता है अगले महीने के स्टार्टिंग तक। तो वो बच्चे भी अब बहुत ज्यादा परेशान ना हो कि 14 वाले जो थे 14 दिसंबर वाले कि हमारा रिजल्ट कब आएगा।